नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे ओशो के उस विचार की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और उससे पहले खुद से सवाल भी है कि क्या हमने कभी विचार किया है कि सही और गलत में फैसला कैसे किया जाए, या उसे जानने का तरीका क्या है कि जो कहा जा रहा है, जो हमारे सामने प्रस्तुत है, क्या वो सही है या गलत है। तो पहले हम बात करते हैं महान दार्शनिक, विचारक और भारतीय संत ओशो की। ओशो ने कहा था एक बार कि तर्क तो वैश्या है, तर्क तो खेल है, तर्क तो वकील है। तो ओशो ने जो वैश्या शब्द का इस्तेमाल किया था, हंगामा हुआ था उस समय ओशो की वाणी पर, ओशो के विचारों पर, कि आखिर एक सोचने की प्रक्रिया, एक बातचीत का लहजा वैश्या कैसे हो सकता है। तो उसी को वैश्या बताते हुए ओशो ने कहा था कि वैश्या इसलिए कहा गया तो तर्क तो सभी के साथ होता है, तर्क सही के भी साथ हो लेता है और तर्क गलत के भी साथ हो लेता है। तर्क, यदि बीच में एक व्यक्ति आ जाए जो कहे कि ये बात ना सही है ना गलत है, तर्क तो उसके पास भी होगा। अर्थात जिसके पास मन बुद्धि है वो व्यक्ति तार्किक हो सकता है, लेकिन उसी तर्क में क्या निकलता है, आज हम पूरे वीडियो में इसे विस्तार से जानेंगे। तो ओशो की बातें थी, तर्क तो खेल है, तर्क तो वकील है, तर्क तो हर प्रकार से सभी के साथ है। जिस प्रकार से कुछ भी अभियोजन कुछ भी बन रहा हो, लेकिन वकील हमेशा क्या काम करता है, वकील हमेशा बताता है कि हम आपके साथ हैं, अर्थात वो आपके लिए केस लड़ता है। उसी प्रकार से तर्क भी आपके लिए लड़ता है, इसलिए तर्क ये खेल हो जाता है। तर्क और विवाद, और दोनों में क्या होता है कि जब ये दोनों चलते हैं, तर्क और विवाद, तो ये ना तो खंडन होता है और ना ही संवाद होता है। जहाँ पर तर्क अपना जगह बना लेता, अपना स्थान ले लेता है, फिर संवाद का अर्थ होता है दो हृदयों की बातचीत, और विवाद में होता है दो बुद्धियों का टकराव। अब संवाद कब होगा? जब दो व्यक्ति बात करेंगे, लेकिन वही संवाद विवाद में एक क्षण में बदल जाता है जब दो बुद्धियों का टकराव होता है। और विवाद में निकलता क्या है? विवाद में होता है दो व्यक्तियों का संघर्ष, और संवाद में दोनों हारता नहीं है कोई भी, दोनों जीत जाते हैं, जबकि विवाद में हमेशा दोनों ही हारते हैं, जीतने की कोई उम्मीद नहीं होती है। तो हम फिर आते हैं अपने मूल बिंदु पर कि आखिर तर्क क्या होता है और तर्क को हम कैसे साबित करते हैं, और तर्क हमारे साथ हमारी बातचीत का जरिया कैसे बन जाता है, क्यों बिना तर्क के कोई बात नहीं की जा सकती है। तो हम जब सच में तार्किक होते हैं तब हम उस समय अपनी मान्यताओं को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। वो मान्यताएं ठीक भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन यदि हम सिर्फ तर्क का सहारा लें तब हम तर्क के सहारे से जीतना चाहते हैं, और हम नहीं समझ पाते हैं कि तर्क और लॉजिक आखिर क्या है, सही सोचने की कला क्या है, तर्क शक्ति को हम कैसे विकसित करें और कैसे हम तर्क का सही इस्तेमाल करें। जबकि अधिकांशतः हम तर्क का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम जीत जाएं। वहाँ सही गलत से हम अपना पीछे छुड़ाना चाहते हैं, सिर्फ तर्क के द्वारा जीतना चाहते हैं, जो कि गलत है। ये वीडियो आपको यही बताएगी कि तर्क और लॉजिक अर्थात सोचने की कला क्या है। तो तार्किक हमें अन्य चीज़ों से अलग करती है। जो तर्कशीलता है, जो तर्क बुद्धि है, वो हमें अलग करती है, और इसके लिए हमें उदाहरण लेने पड़ते हैं अपने पास से, अपने पड़ोस से, अपने जीवन से। तो तर्क का एक सिद्धांत होता है कि जहाँ पर हम बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए हम सोचते हैं कि आइए हम सही गलत को छोड़ करके सिर्फ दोनों पक्षों को देखें और जो निष्कर्ष निकले उस पर हम पहुँचें। एक उदाहरण देखिए कि सभी मनुष्य नश्वर हैं। सुकरात एक मनुष्य है, इसलिए सुकरात भी नश्वर है। अब यहाँ पर सुकरात और सभी व्यक्ति, तो सुकरात होने से पहले सुकरात भी तो एक व्यक्ति थे,
और जब सारे व्यक्ति नश्वर हैं तो सुकरात को अमर कैसे कहा जा सकता है? जबकि तर्क ये कहेगा कि कोई व्यक्ति कभी भी अमर नहीं हो सकता, लेकिन इसकी निष्पक्षता ये कहती है कि सुकरात को अगर सिर्फ एक मनुष्य मानकर एक शरीर मान लिया जाए तो शरीर एक समय के बाद नष्ट हो जाता है, और जब उन्हीं सुकरात को एक विचार माना जाता है तो विचार कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो सुकरात, अब आप खुद ही निर्णय कीजिए कि नश्वर हैं या अमर हैं। ये हमारे सोचने के नज़रिए पर निर्भर करता है, और हम इस चीज़ को कहाँ तक कितनी गंभीरता से, कितनी डीपली सोच सकते हैं कि तब हम कहेंगे कि सुकरात अमर हैं या नश्वर हैं। आगे हम बात करें कि फिर हम एक उदाहरण लेते हैं कि सूर्य हर दिन पूर्व में उगता है, तो ये भी संभावना है कि सूर्य कल भी उगेगा। अब यही है, अब तर्क देखो, सूर्य पूर्व में उगता है। अब यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति तर्क से जीतना चाहता है तो यहीं पर वो कहेगा कि सूर्य कभी उगता ही नहीं है। अब पूरा जीवन लगा देंगे आप ये साबित करने में, और एक दूसरा व्यक्ति लगाएगा कि सूरज कभी उगता नहीं है। इन दोनों में ठीक क्या है? बहुत ही बारीक बुद्धि से, बहुत महीन बुद्धि से आप सोचें, क्योंकि जो तर्क देता है कि सूरज पूरब में उगता है, उसका तर्क वहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि सूर्य कभी उगता नहीं है। जो चीज़ स्थिर है उसे न उदय का कहा जा सकता है, ना उसे अस्त होते हुए कहा जा सकता है। लेकिन जो हमें आँखों से दिखाई पड़ता है, इसलिए हम वहाँ पर दोनों तर्क सही है। और इसके बाद में जब सूर्य स्थिर है और जब पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है तो हम पृथ्वी के निवासी हैं। पृथ्वी के पर खड़े होकर के, पृथ्वी पर रह कर के हमें लगता है कि सूर्य अब अस्त हो रहा है या सूर्य अब उदय हो रहा है, जबकि तर्क के झमेले दोनों तरफ बराबर खड़े हैं, तर्क के पहाड़ खड़े हैं, तर्क की एक अंबार लगे हैं। तो यही कहा है ओशो ने कि तर्क एक वैश्या है, ये दोनों के साथ है। अब हम बात करें कि आखिर तार्किक होना जरूरी क्यों है, आखिर हमारी सोच क्यों तार्किक होना चाहिए। अब इसी पर हम नज़र डालें तो ले जाता है कि हम जब भावनाओं में बह जाते हैं, तार्किक होने से फ़ायदे क्या होते हैं या हमें क्यों तार्किक होना चाहिए। इसका जवाब हमारे विचारकों ने दिया है कि जो भावनाएं हैं, जब हम भावनाओं में बहते हैं तो भावनाएं हमें गुमराह करती हैं, लेकिन हमारा लॉजिक होना, हमारा तार्किक होना हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में तर्कशील होना ज़रूरी है। हम भावनाओं में बह करके जब तक बहेंगे तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। तो हमारा तर्कशील होना हमें सही निर्णय देने में मदद करता है, हमें गलत फहमियों से बचाता है, और हमें उस समय हमारी जीत दिलाता है जब हम किसी कुतर्क से बुरी तरह से हारते होते हैं। तब जीवन में समस्याओं का हल निकालने में तार्किक होना हमें सरल बनाता है। अब यहीं पर तर्क कितना ज़रूरी है, महान सुकरात जी ने कहा था, जो कि बहुत बड़े फिलासफर थे। उन्होंने कहा है कि बिना जांचे हुए जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अब यहाँ बिना जांचे हुए जीवन का, शब्दों का देखिए खेल, कि बिना जांचे का मतलब है जीवन का मूल्य, अर्थात आप जो कह रहे हैं यदि आपकी बात का कोई भी सच्चाई का प्रमाण नहीं है या सच्चाई की आपकी रूपरेखा नहीं है, सच्चाई की नींव नहीं है, फिर आपका जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अब तर्क को फिर वैश्या क्यों कहा गया है? तो कहा गया है कि जब आप किसी बात को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य सिर्फ सामने वाले से जीतना ही रह जाता है, फिर आप उस तर्कों को तोड़ते हैं, मोड़ते हैं और आप जीतना चाहते हैं, फिर वो तर्क वैश्या से कम नहीं होता, अर्थात वैश्या के समान ही होता है। अब आगे अगर हम बढ़ें तो तर्क क्या करता है, हमेशा व्यक्ति पर हमला करता है, जबकि तार्किक व्यक्ति हमेशा जड़ में जाना चाहता है। अब एक व्यक्ति पर हमला करना और एक व्यक्ति के जड़ में जाना, इनमें मूल रूप से अंतर है। हमला करने का अर्थ होता है कि मैं आप पर विजय चाहता हूँ,
मैं आपसे जीतना चाहता हूँ। और जड़ में जाने का अर्थ होता है कि मैं आपकी उन कमियों को भी देखना चाहता हूँ जिन्हें दूर करना संभव है, या मैं आपकी जड़ में इसलिए जाना चाहता हूँ कि आपकी कमजोरियों को निकाल कर उन्हें सुधारा जा सके। तो जहाँ एक तर्कशील व्यक्ति सिर्फ आप पर हमला करता है और एक जो तार्किक व्यक्ति हो चुका है वो उनसे कुछ निकालना चाहता है, वो सुधारना चाहता है। अब आगे हम देखें कि तर्क का मूल्य व्यक्ति की योग्यता से नहीं बल्कि उसकी योग्यता से नहीं, जबकि उसकी मनोदशा से तय होता है। कि जो व्यक्ति तर्क सिर्फ इसलिए दे रहा है कि उसे आपको हराना है, उसे आपको गलत साबित करना है, फिर वो तर्क देगा, तो वो उसकी योग्यता की फ़र्क नहीं है। जो वर्तमान में प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका है, वो चाहता है कि किसी प्रकार से हमें किन्हीं ही हथियारों का प्रयोग करना पड़े, हमें आपको परास्त करना है। यहाँ पर ये तर्क एक वेश्या के से ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। अब फिर हम आगे देखते हैं कि आखिर हम तार्किक हो कैसे सकते हैं। तो इसके लिए डेकार्ट एक विचारक थे, उन्होंने कहा था कि आप जब तक अपने अंदर शंका करने की आदत, अर्थात आप सवाल खड़े करेंगे, तब आप बुद्धिमान हो जाएंगे। अब यहाँ तर्क और सवाल में अंतर है। आप तर्क तो इसलिए करते थे कि आपको जीतना है, लेकिन डेकार्ट महोदय कहते हैं कि आप शंका कीजिए, शंकाएं आपको प्रेरित करेंगे किसी भी वस्तु की, विचार की तह में जाने के लिए। तो आपकी बुद्धिमत्ता शुरू होती है आपकी शंकाओं से। लेकिन आप शंकाओं को सिर्फ इसलिए शंका के रूप में देखिए कि आपको उस कमियों को दूर करना है और ना कि किसी को हराना है। अब तर्क के जो व्यक्तिगत मसले हैं, जो हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ तर्क करते हैं और कहाँ कहाँ हमें तर्क नहीं करने चाहिए। अब एक व्यक्ति है जो कह रहा था कि सूर्य पूर्व में उगता है। अब सूर्य का उगना और अस्त होना दोनों ही संदिग्ध ही हैं सामान्य रूप से, क्योंकि जो उदय होगा वो अस्त होगा। सूर्य जो स्थिर है, सूर्य की जो भी संरचना है वो एक स्थिर संरचना है, और स्थिर संरचना न कभी उदय होती है न कभी अस्त होती है। जिस प्रकार से आपके घर के सामने, आपके लॉन में एक पेड़ लगा है, आप पेड़ की तरफ जब मुँह करते हैं तो आप कहें कि इस समय हमारे पेड़ का उदय हुआ है, या पेड़ अब खड़ा हुआ है, और जब आप फीट कर लें फिर कहें कि यहाँ से पेड़ हट गया। पेड़ तो अपनी मूल स्थिति में है, सिर्फ आपकी जो स्थिति है, आपकी स्थिति बदलती है, आप कहते हैं कि पेड़ की स्थिति बदल रही है। यहीं से जीवन में तर्क का सिद्धांत लागू होता है, और यहीं से आप तर्क से निकल सकते हैं। वास्तविक बुद्धिमान, सुकरात ने इसीलिए कहा था कि वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आप कहाँ जाएंगे? जब आप तार्किक होने का प्रमाण अपने अंदर रखेंगे, अर्थात आप किसी भी वस्तु के दोनों पहलुओं को सोचने का और देखने का निर्णय करेंगे। अब आप अपने घर के, जो आपके आंगन में जो हो रहा है, जो रोज़ बहस होती है, विवाद के कारण बनते हैं, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। हम एक छोटे से उदाहरण से उसको समझेंगे, फिर हमारी समझ में आएगा कि तर्क वैश्या क्यों है और तार्किक होना जीवन क्यों है। मान लीजिए एक गांव में लोग बैठे हुए हैं गांव की चौपाल पर और बहस कर रहे हैं कि आखिर सूरज हमारी पृथ्वी की ओर चक्कर लगाता है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, ये व्यक्ति कहता है कि सूर्य हमारी पृथ्वी की ओर चक्कर लगाता है, और वे व्यक्ति कहता है कि हमने पढ़ा है कि धरती सूरज की चारों ओर चक्कर लगाती है। दोनों व्यक्ति अपने अपने सिद्धांत पर अडिग हैं। एक कहता है कि मुझे दिखाई पड़ता है, मैं खड़ा हूँ, सूर्य घूम रहा है। दूसरा कहता है मैं पढ़ के आया हूँ, मेरे टीचर ने बताया है, मेरी पुस्तकों ने बताया है कि नहीं, सूर्य तो स्थिर है
घूम रही है हमारी पृथ्वी, चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी। अब यहाँ पर तर्क दोनों के पास हैं। ये कह रहा है कि चक्कर सूर्य लगा रहा है, वो अपनी सामान्य बुद्धि से ठीक कह रहा है, क्योंकि उसे तो पश्चिम और पूर्व को जाता हुआ सूर्य नजर आता है। और जो वी कह रहा है, वो विद्यार्थी कह रहा है, वो भी ठीक कह रहा है। उसे उसका ज्ञान, उसका विज्ञान, उसकी पुस्तकें बता रही हैं कि सूर्य इस तरह है, इसे इसका समाज बता रहा है, इसे इसकी आंखें बता रही हैं कि सूर्य चक्कर लगा रहा है। यहीं से तर्क और तार्किकता में फ़र्क महसूस होता है। अब आप किसके पक्ष में हैं, ये आप स्वयं ही जानते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहीं पर जो तीसरा व्यक्ति है, तो वो अगर हम उसको निर्णायक बनाएं, दो व्यक्ति तर्कों से जीतना चाहते हैं, तीसरा व्यक्ति खड़ा है, वो कह रहा है कि वो सत्य नहीं हो सकता है। अर्थात हम दोनों की मूल समस्या एक है। मूल समस्या क्या है कि जो आँखों से दिखता है जरूरी नहीं कि वो सत्य ही हो। अब यहाँ पर जब आप तर्कशील होते हैं, तब आप समझेंगे कि आप दोनों क्षमताओं को, अपनी दोनों जो आपके पूर्वाग्रह बना है, जो दो छवियां बनी हैं, एक कह रहा है, एक मन में छवि बनी हुई है कि सूर्य घूम रहा है, दूसरा अपनी पुस्तकों के आधार पर कह रहा है कि सूर्य तो स्थिर, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, सूर्य स्थिर है। तो इसको जानने के लिए दोनों को देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हम जो आँखों से देखते हैं वो असत्य भी हो सकता है। सिर्फ आँखों की देखी हुई बात पर विचार नहीं किया जा सकता है। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए कि आपको अगर बताया जाए कि एक दवाई किसी भी रोग को ठीक कर देती है, दूसरा व्यक्ति जो है तो उसी मर्ज का मरीज, लेकिन वो तार्किक व्यक्ति है, वो कहता है कि दवाई से ठीक होना तो ठीक है, लेकिन क्या इसका कभी कोई परीक्षण किया गया? क्या ये दवाई परीक्षण के बाद में मार्केट में उतारी गई या पहले से ही मार्केट में परीक्षण नहीं हुआ है? एक व्यक्ति का ठीक होना और व्यक्तियों का ठीक होना दो अलग अलग पहलू हैं। तर्क कहेगा कि जब एक व्यक्ति ठीक हो सकता है तो इससे हजारों लाखों लोग ठीक हो सकते हैं, जबकि तर्कशील व्यक्ति कहेगा कि नहीं, एक ठीक हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हजारों व्यक्ति इससे ठीक हो। ये हमारे जीवन में वो घटनाएं हैं जो हम देखते हैं कि आखिर बहस का मुद्दा, विवाद का मुद्दा, झगड़े के कारण कहाँ से पैदा होते हैं। जब एक व्यक्ति सिर्फ तर्क के साथ जीतना चाहता है तो झगड़ा होता है। एक दूसरा उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति कहता है कि एक पेड़ के नीचे जब हम रात को गुजरते हैं तो हमें भूत महसूस होता है। उसके तर्क हैं कि वो हजारों बार गुजरा, उसने पीछे से आती हुई परछाई देखी, उसने पेड़ की सरसराहट सुनी है, पत्तियों की सरसराहट देखी है। अब वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है रात के अंधेरे में कि मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ तो भूत यहाँ आता है। दूसरा उसका सहयोगी है, वो कहता है हाँ मैंने भी सुना है। और यदि उसके हाथ में सिर्फ तर्क की ही तलवार हो तो वो भी कहेगा कि हाँ मैंने सुना नहीं, मैंने महसूस किया है, मैं भी गुजरा हूँ तो मुझे लगा कि यहाँ पर ये भूत रहता है। लेकिन क्या ये सच है? या ये भी हो सकता है रात के सन्नाटे में पत्ते हिलने की आवाज़ आती हो, या कोई जंगली जानवर, भेड़िया, कुत्ता, सुअर, ये ऐसी कोई प्राणी हो जो उस समय गुजर रहा हो सकता है ये संयोग हो सकता है कि जब वो व्यक्ति एक दो बार गुजरा हो तो उस मार्ग पर ये जंगली जानवर हो। लेकिन जिसके हाथ में तर्क की तलवार है वो यही कहेगा कि नहीं, वह भूत ही रहता है। फिर निर्णय आपके हाथ में है कि आप उस जगह पर क्या निर्णय करेंगे। तर्क, सिर्फ तर्क का सहारा लेंगे या आप तर्कशील होकर के उसको सोचेंगे। अब एक पुराना उदाहरण है, आज से सैकड़ों साल पहले, जब गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। पूरे यूरोप में इस बात का विरोध हुआ और उस महान वैज्ञानिक को
सजाए मौत दी गई है। फिर समय बदला, यूरोप में हंगामा हो गया, ईसाइयत पूरी मारकाट पर उतर आई और आखिर ऐसे तार्किक व्यक्ति को सज़ा दी गई, वो भी मौत की। पहले देश निकास्ता हुआ, फिर उसके बाद में सज़ा दी गई। लेकिन जो तर्कशील व्यक्ति थे वो अंततः इस खोज पर पहुँचे कि हाँ, जो गैलीलियो ने पहले कहा था वो सही था और ये सज़ा गलत सज़ा थी। आखिर इस बात को मानने के बाद में वहाँ के पोप को, वहाँ के सम्राट को 350 वर्ष बाद माफ़ी मांगनी पड़ी कि उस समय का निर्णय गलत था और पोप गैलीलियो सही थे। तो साथियों, कितना सरल लगता है ये शब्द तर्क और तार्किक होना, तर्कशील होना, लेकिन इतिहास में इन दोनों के गलत प्रयोगों ने व्यक्ति को कितना भयभीत किया है, कितना डरावनी तस्वीर बनाई है इस दुनिया की। जबकि गैलीलियो सही था, लेकिन तर्क जो सिर्फ जीतना चाहता था उसने उसकी जान ले ली। अब हम कभी भी जीवन में जहाँ पहुँचें वहाँ इस बात का जरूर विचार करें कि तर्क तलवार का काम ना करे, तर्क एक समाधान का काम करे। तो तर्क की बजाय हम तर्कशील हों, तर्क संगत हों, तब अच्छा हो। और हम अपने जीवन की सच्चाई को तभी पा सकते हैं जब बिना किसी पूर्वाग्रह के हम सही बातों में विश्वास करें। तो साथियों, ये थे हमारे विचार तर्क के बारे में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ, एक नई जिज्ञासा के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।